हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट नाउन। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट नाउन वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन आवर माइंड। जब हम नाउन के बारे में पढ़ने बैठते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? देन हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन? नाउन को हम कैसे पहचानें? Then how to form nouns from verbs and adjectives? Actually क्वेश्चन ये है कि हम verbs और adjectives से nouns कैसे बनाएं, क्योंकि कुछ words तो itself noun होते हैं बट कुछ nouns हमें बनाने होते हैं from verbs और adjectives से, तो वो हम कैसे बनाएं? Then what are the types of noun? नाउन के टाइप्स कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ नाउन एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन। देन इन अ सेपरेट वीडियो वी विल सी हाउ टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एंड इन अनदर वीडियो व्हाट आर टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज अ नाउन। सबसे पहले देखते हैं नाउन है क्या। ओके, so a noun is the name of a person. जनरली ये डेफिनेशन सभी को पता होती है। अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और it may be an idea, a feeling or a quality. So let me first explain you this definition. A noun is the name of a पर्सन। एक नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का स्पेसिफिकली नाम, या किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का, किसी थिंग का, या तो वो कोई आइडिया हो सकती है, या हमारी कोई फीलिंग, कोई भावनाएं, या तो फिर हमारी कोई क्वालिटी। सो वो नाउन होते हैं। डेफिनेशन तो सभी को पता होती है, लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे मन में, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन? किसी नाउन को हम कैसे पहचाने? सो लेट्स सी। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम 2 टाइम्स स्टडी करेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन। पहले तो हम जो डेफिनेशन हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और उसके बाद जब हम नाउन के टाइप्स सीखेंगे उसके बाद भी इस क्वेश्चन को हम फिर से स्टडी करेंगे। सो पहले हम अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वी विल स्टडी दिस क्वेश्चन। ओके, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन, व्हाट इज आवर डेफिनेशन? हमारी डेफिनेशन क्या है नाउन की? कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। सो फर्स्ट थिंग वी हैव मेंशन्ड इज द नेम ऑफ अ पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है कि जो किसी भी पर्सन का नाम है वो नाउन है। एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल। एनी नेम लाइक नेहा, सीमा, Rahul, etc. The name of any person will be a noun. किसी भी पर्सन का नाम ये नाउन के अंडर आएगा। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज अ नाउन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेम ऑफ अ प्लेस। है ना, हमारे डेफिनेशन में है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, देन प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। सो इट्स के एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल सी इट्स एग्जाम्पल्स। ओके, सो प्लेसेस मे बी एनी सिटी, एनी कंट्री और एनी प्लेस वी विजिट। चाहे वो कोई सिटी का नाम हो सकता है, चाहे किसी कंट्री का नाम हो सकता है, चाहे कोई प्लेस हो सकती है जहाँ हम विजिट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एनी सिटी, नागपुर। ओके, देन इंडिया, देन इट मे बी एनी प्लेस लाइक वी विजिट गार्डन्स, देन
any hotel we visit, okay, or whatever place we visit is a noun, okay. Like we study in our study room, so our study room is also a place. हमारी स्टडी रूम ये भी एक प्लेस है और इसलिए स्टडी रूम ये भी नाउन के अंडर ही आएगा, ओके. सो यू कैन नाउ इजीली रिकॉग्नाइज अ नाउन विच कम्स अंडर द हेडिंग प्लेस. अब जिस भी जगह पर आप जाते हो, विजिट करते हो, जो कोई सिटी है, अगर कंट्री है, सो वो नाउन होगी, ओके. Then we will see the next part. What is the next part in the definition after place? It's name of an animal. Okay. Now let's see examples. Like, what are the examples? Name of animal. These are dog, then cat, tiger, डियर. देन एनिमल्स के अंडर हम बहुत सारे बर्ड्स भी ले सकते हैं, लाइक स्पैरो, क्रो, बटरफ्लाई. फिर इंसेक्ट्स भी इसके अंडर आएंगे, लाइक एंट, ग्रास हॉपर, एक्सेट्रा. सो ये सारे नाउन्स हैं. सो इजी वे में हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स के नाम है वो सारे नाम नाउन के अंडर आएंगे, ओके. सो जितने भी लिविंग बींग्स इस अर्थ पर प्रेजेंट है उनके नाम नाउन के अंडर आते हैं, ठीक है. इसके बाद मैं आपको इजी वे बताऊंगी कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है. बस 1 मिनट वेट कर लो, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. Name of a thing, okay. So our next part is name of a thing, okay. Now let's see its example. इसके examples देखते हैं. Thing फिर चाहे वो कोई भी हो, like this is my pen, it's also a thing. Pen, pencil, chalk, डस्टर, बुक, बैग. जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी वो सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी नाउन के अंडर आती है, उनके नाम भी नाउन के अंडर आते हैं. सो अब आप अपने आसपास देख लीजिए, जो भी चीज़ें आपको दिखती होंगी वो सारी चीज़ें आएंगी नाउन के अंडर. सो हम इजी मोस्ट वे से ये समझ सकते हैं कि the name of living and non-living things present on the earth are said to be nouns. जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नाम जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो नाउन के अंडर आएंगे, नाउन के कैटेगरी में आएंगे. लाइक अगर आपसे किसी ने पूछा डोर, इज दिस वर्ड अ नाउन, क्या ये वर्ड नाउन है? सो आपको बस इतना सोचना है कि क्या ये चीज़ अर्थ पर प्रेजेंट है. डोर, या इट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो इट्स अ नाउन. डॉल, इज इट प्रेजेंट ऑन द अर्थ? यस, इट्स अ नाउन. ट्री, इज इट प्रेजेंट ऑन द अर्थ? यस, सो इट्स अ नाउन. देन माउंटेन, इज इट प्रेजेंट ऑन द अर्थ? येस, सो इट्स अ नाउन. मीन्स आपको जो हमने कैटेगरीज बताई है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, प्लेसेस, इसके लिए बस इतना याद रखना है कि जितनी चीज़ें प्रेजेंट है अर्थ पर वो सारे नाउन के कैटेगरी में आएंगी. सो आपको सिंपली इतना सोचकर कि क्या ये चीज़ अर्थ पर प्रेजेंट है, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये वर्ड नाउन है या नहीं है. ओके, सिंपल ना. अभी हमारे डेफिनेशन का एक पार्ट और बाकी है. हमने डेफिनेशन में और लिखा था, इट मे बी एन आइडिया, देन अ फीलिंग
और अ क्वालिटी। सो अब इसके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसे पहचानना थोड़ा सा हार्ड आप लोगों को जा सकता है, बट इट्स रियली वेरी सिंपल। समझने की कोशिश कर लीजिए कि जैसे इसके अंदर जो नाउन्स आते हैं उन्हें ना तो हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। मीन्स वर्ड्स को हम देख सुन सकते हैं, लेकिन उसमें जो बताया है एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, देन वी कैन नॉट टेस्ट इट। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए, लाइक एंगर या हैप्पी, सोरो। एक्चुअली ये जो वर्ड्स है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आते हैं। हम टाइप्स ऑफ नाउन जब पढ़ेंगे तब उसमें हम अलग से इसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए एंगर, हैप्पी, सोरो, या इन्हें ना हम टच कर सकते हैं, ना इन्हें स्मेल कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, या इन्हें हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। मीन्स हम ऐसे देख रहे हैं कि इट्स रिटन दैट इट्स एंगर, इट्स हैप्पी, या हम सुन भी सकते हैं, लेकिन ये जो इसमें जो फीलिंग है एंगर, इसे हम टच नहीं कर सकते, ना इसे हम देख सकते हैं। अर्थात गुस्सा आता है तो उसे हम देख सकते हैं कि सामने वाला पर्सन अभी एंगर में है, बट वी कैन नॉट टच दैट फीलिंग एंगर। ओके, हैप्पी, सॉरो, देन ट्रूथ, ये हमारी क्वालिटी है, देन सक्सेस, ओके, एक्सेट्रा। दीज आर all comes under category this idea, feeling और quality, and these are also nouns. okay, इसे जब हम सेपरेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर स्टडी करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with our next questions. okay, until then, goodbye, see you.